तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधांशु क्लासेज में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है पीएच मान। दोस्तों पीएच मान के बारे में हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके पीएच मान के जो जनक हैं, जो खोज करता है वो कौन थे। जनक या खोजकर्ता, पितामह, जो भी बोलिए। तो दोस्तों जो पीएच मान के जनक थे वो सोरेन, पेंडर, लोरिटर, सोरेनसन। कौन थे दोस्तों? सोरेनसन, जो 1909 ईस्वी में खोजे थे पीएच मान को। कब खोजे थे? 1909 ईस्वी में। और दोस्तों पीएच मान कहते किसे हैं? पीएच मान कहते किसे हैं? दोस्तों पीएच मान किसे कहते हैं? किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के मापने के पैमाना जो होता है उसे हम पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन को मापने की पैमानों को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। जो दोस्तों पीएच मान होता है वह 0 से 14 तक के बीच में होता है, जो पीएच मान होता है। अगर दोस्तों जैसे अगर पीएच मान दोस्तों 7 से कम है, क्या है? 7 से क्या है दोस्तों? कम है, तो वह कैसा रहेगा? अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा? अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? अम्लीय रहेगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो वह क्या रहेगा? उदासीन रहेगा, न अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा। और कैसा रहेगा दोस्तों? उदासीन रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है अगर पीएच मान 7 से अधिक हो जाए, क्या हो जाए? 7 से क्या हो जाए दोस्तों? अधिक हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। देखिए जैसे जो पीएच मान जिसका 7 का होता है, वो 7 होता है, इसका उदाहरण क्या है? शुद्ध जल। जैसे क्या हो जाएगा? शुद्ध जल। उसके बाद दोस्तों अम्लीय, अगर जैसे पीएच मान 7 से कम है, अम्लीय है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे नींबू हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। उसके बाद केले का पीएच मान हो जाएगा। ये सब 7 से कम है, इसलिए अम्लीय होता है। क्षारीय क्या होता है? क्षारीय अगर जिसका मान 7 से अधिक रहेगा उसको वो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। जैसे समुद्री जल हो गया। इस प्रकार से दोस्तों जिसका समुद्री जल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एक सब क्या आता है? क्षारीय आता है। उसके बाद दोस्तों कुछ पीएच मान है, यहाँ पे कुछ पदार्थ है और उसका पीएच मान क्या है, हम इसको जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। उसके बाद दोस्तों सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। उसके बाद आपका आ जाता है नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। उसके बाद NaCl यानी कि नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक जो होता है दोस्तों उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.8 से 8.4 तक। उसके बाद दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। उसके बाद आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद मानव लाल का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.4 तक होता है। उसके बाद अचार जिसे हम लोग खाते हैं वो उसका पीएच मान 3.5 से 3.9 है। उसके बाद टमाटर का 4.5, केले का 4.5 से लेकर 5.2 तक। उसके बाद शैम्पू का पीएच मान 7.10 से लेकर 10 तक। टूथपेस्ट का लगभग 9। तो दोस्तों देखिए अब तक हम वीडियो में क्या पढ़े? पीएच मान के बारे में। पीएच मान के जनक कौन है? सोरेनसन है। कब किए थे? 1909 ईस्वी में किए थे। पीएच मान किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। और अगर पीएच मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा। अगर पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर पीएच मान क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय रहेगा। और पीएच मान दोस्तों क्या होता है? 0 से 14 के बीच में पीएच मान होता है। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।